चलो, हाँ 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 वो भी देखेंगे, पहले आगे निपटा दे। ठीक है, एच सी वर्मा कौन कौन खरीद लिया, हाथ उठाओ। तो एच सी वर्मा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 कौन कौन ले लिया, हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, दरवाजा को बंद कर दीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स। चलिए सुशांत खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, आदर्श खड़ा हो जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आता, कल समझाना चाहते हो, समझाओ। कौन सा चार्ज चलता है, बैठ, हाथ निकालो, खाली बकवास कर रहा है, आके बहुत मार मारेंगे हम ये, जब देख लिया कि क्लास में हम आ गए हैं। बी सिंसियर। चलो तुम खड़ा हो जाओ। हाँ हाँ बताओ, पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ाया था। हाँ सममित, बैठ, तुम खड़ा हो सबसे उधर लास्ट। हाँ, एक अकेले धनावेश के चलते विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कैसी बनती हैं, बोलो फिर से, बाहर की ओर त्रिज्यीय, हिंदी सही बोलो, त्रिज्यात बाहर की ओर, बट तुम खड़ा हो जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई तुम्ही, हाँ हाँ हाँ, फिर निगेटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनता है, कहां से आता है, अनंत से आता है या जाता है, बट बाबू पहला प्रॉपर्टी हम पढ़ाए हैं, सब लोग सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी सिमेट्रिक अराउंड वेयर चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। याद आ रहा है, एक सेकंड, बहुत अच्छा है, तुम लोग बहुत अच्छे से याद किए हुए। अच्छा कल हम बनाए थे ऐसा, ये प्लस चार्ज है, सही बनाए हैं। अच्छा एक सेकंड, ये फोटो में बताना बाबू, ये कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा। अच्छा ये पन्ना कैसे है, 2D है ना, ओके नो इशू। अच्छा ये कुछ इस प्रकार से रखे हैं, किस प्रकार से रखे हैं, जैसे ये पेज है, इस पेज को हम ऐसे रखे हैं, इस पे क्या है, चार्ज। बाबू इसमें विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेंगी, तो याद रखो सिमेट्रिक होनी चाहिए ना। तो बाबू देखो, इधर 3 को बनाया है, तो इधर कितना कितना 3 को, ये भी फोटो बना लो। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आज हम दूसरा पढ़ाने जा रहे हैं, और अभी रटा जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई। सब वीवीआई नहीं है, जो जो हम वीवीआई लिखवा रहे हैं पहला उतना वीवीआई नहीं था, ये सबसे ज्यादा वीवीआई। सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी
perpendicular to the surface of charge or charge distribution। बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आएगा, फटाक देना नोट करना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका हिंदी बोलेंगे उसके बाद समझाएंगे। Electric field lines must be perpendicular to the surface of charge or charge distribution। एक नंबर कल पढ़ाए थे, इसीलिए उसका हिंदी नहीं बोले हैं। इसी तरह रहने दो। हिंदी लिखिएगा। आज सुबह में एक लड़की बेहोश हो गई थी क्लासे में, इसी बेंच पर, और सही में बेहोश हो गई। अब बेहोश सब लोग जगा रहे हैं, उठो एकदम, पानी फेंका गया मुंह पे, तब वो जगी है। उसको ORS मंगा के पिलाएं। तब सब सोचे कि AC मत बंद करना तुम लोग, इसलिए क्या है कि कंजेशन होगा ना, तो लड़का सब तो कुछ ना हो, एक नहीं कि एक गिलास पानी पे 4 घंटा क्रिकेट खेले लेते। लड़की सब बेचारी सब नहीं सरवाइव कर पाएगी ना। एक गिलास पानी, एक रसना के लालच दे दिया हम तो चल जैसे चलिए खेलेंगे सर। 3 रुपए के पार्ले जी के बिस्कुट में पूरा दिन। चलिए आ जाइए। चलिए बाबू पहले ही समझते हैं, हिंदी लिखिएगा इसको। विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं आवेश या आवेश वितरण के सतह से, आवेश या आवेश वितरण के सतह से, आवेश या आवेश वितरण के सतह से हमेशा हमेशा लंबवत होती हैं। लंबवत पे अंडरलाइन सारे लोग कर लीजिएगा। हमेशा लंबवत होती हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या हम बताना चाह रहे हैं, ध्यान से सब लोग इधर देखो। ये कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है ना। तो बाबू क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दिख रहा है? देखो तो ऐसे बना सकते हैं? अरे बोलना यार, ये सिमेट्रिकल है कि नहीं जी? अरे बोलना, सिमेट्रिकल है बाबू। अच्छा चलो एक सेकंड, अब बताना। अब तो हमको लग रहा है, अरे अब यू नहीं है। अच्छा देखो तो इस लाइन से देखो तो इधर 3 गो, इधरों 3 गो, हाँ या ना? लेकिन बाबू ये गलत है। ये क्या है? गलत। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ये गलत हो गया? विद्युतीय क्षेत्र रेखा। बाबू विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण, रेखाओं का निर्माण करने के लिए सबसे पहले एक दिमाग में चीज रखना ही होगा, और वो चीज का नाम ये है कि अगर तुम चार्ज से बना रहे हो तो कितना डिग्री कोण बनना चाहिए? कितना डिग्री? अच्छा 90 डिग्री पता कैसे चलेगा सतह से? गोलीय सतह है तो एक स्पर्श रेखा का निर्माण करो। क्या करो? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा से क्षेत्र का देखो कितना डिग्री कोण बन रहा है। तो ये क्या है बालक? करेक्ट। केकरा केकरा समझ में आ रहा है? पहला चीज दिमाग में रखना है सिमेट्रिकल, और दूसरा चीज दिमाग में रखना है कि आवेश के सतह से कितना डिग्री कोण बनना चाहिए। अच्छा थोड़ा सा ये बता दो, अगर इतना दमदार आदमी हो तुम लोग तो ये बताओ। चलिए ये देखिए बाबू, ये
आवेश वितरण है, हाँ या ना यार। और ये स्फीयर है, क्या है बालक, क्या है बालक। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्फीयर में कैसे होता है, चारों तरफ होगा ना, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगे, बाहर के, कैसे होगा, बाहर की तरफ। हम बना देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। देखो तो सिमेट्रिकल है, बिल्कुल जी हाँ सिमेट्रिकल है, लेकिन मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि कितना डिग्री का कोण बनना चाहिए, बताओ फिर से, कितना डिग्री। आवेश या आवेश, ये आवेश है और ये क्या है, आवेश वितरण है, हाँ या ना। कितना डिग्री कोण बन रहा है। अच्छा थोड़ा सा ये बताओ तो, ये सही है क्या, ये सवाल आया हुआ है, बताइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये सही है, बाहर की तरफ तो जा रहा है, लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है, सिर्फ यहां पे चलो देखो तो, यहां पे हम क्या निर्माण कर रहे हैं, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का निर्माण करने के बाद यहां पे थीटा देख रहे हैं 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग। अच्छा एक और सवाल आया है जेईई मेंस में, थोड़ा सा ध्यान से सुनना बाबू। ये रहा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गलत है कि सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है बाबू। इसमें सवाल ऐसे दिया, देखना सब लोग, थोड़ा बताना कि करेक्ट है कि क्या है। करेक्ट है कि गलत, सही है, क्यों करेक्ट है। पहली बात ये सिमेट्रिकल है, दूसरी बात बाबू देखिएगा हर जगह कितना डिग्री का कोण बन रहा है, क्या है, तो ये क्या है बाबू, करेक्ट है बाबू। ये जेईई मेंस का सवाल था, किसको किसको समझ में आ रहा। विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा कितना डिग्री कोण बनानी चाहिए, अगर 90 डिग्री नहीं बना रहा है तो। अच्छा चलो एक सेकंड, एक और एग्जाम्पल देखते चलना बाबू। ये है सिलेंडर, क्या है, सिलेंडर कैसा दिखता है, ऐसा ही दिखता है ना, सब लोग देखो तो, ये क्या है, सिलेंडर है। अच्छा चलो सिलेंडर पे चार्ज दे देते हैं, क्या दे देते हैं बालक, कंडक्टर है तो बाहरी सतह पे चार्ज होगा, हाँ या ना यार बाबू। अब बताइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगा, तो ऐसे होगा, सब लोग देखो, टक 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 टक, सब जगह हो कि ना हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, हाँ या ना यार। लेकिन हम तो बना नहीं सकते हैं ना, तो हम ऐसे दिखा रहे हैं, सब लोग देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। किसको किसको समझ में आ रहा है, क्या ये दो ही तरफ होगा कि चारों तरफ होगा, ये बात समझ में आ रही है। चलिए एक और चीज बाबू, ये सब अब ये आते हैं 2D पे, इसको बोलेंगे बाबू, इस पे कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सरफेस, इस पे भी हो रहा, सब पे सरफेस ही हो रहा था, हाँ या ना यार, प्लस प्लस बाबू। इसको बोलते हैं, ये है थिन प्लेट, क्या है बाबू, प्लेट। प्लेट का मतलब पतला है, अरे पत्तल है, सीट है, हाँ या ना यार। इसको शीट भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सीट। अब बाबू इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगा, तो क्या ऐसे बना सकते हो, नहीं ऐसे बना, कभी भी बनाने के लिए विद्युतीय क्षेत्र रेखा इस सतह से कितनी डिग्री बननी चाहिए, फिर से बोलो, सतह से देखो कितना डिग्री बन रहा है बाबू। एक तरफ क्या, दोनों तरफ बनाना होगा ना, तो दोनों तरफ हम बना रहे हैं, इधर 3 बनाए तो इधर कितना बना दें, ये बात केकरा केकरा समझ में आ रहा है। तो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा सतह से कितनी डिग्री कोण बनानी चाहिए, ये बात समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो चलिए सही गलत सब लिखना है आपको और पूरा छाप के खत्म करना है। क्विक, एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए डायग्राम में, डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हम क्वेश्चन निकालते हैं जेईई मेंस का, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी लिखाओ। 2 प्रॉपर्टी अभी और पढ़ाना है, सब पे क्वेश्चन बनवाना है, तुम लोग का लेवल देना है बहुत ऊपर तक का।
चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ के क्या कीजिएगा? कौन है ये? क्या बकवास किया जा रहा है? तुम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं दिख रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अभी सब पे क्वेश्चन आने वाला है। तीसरा नंबर, बाबू इसका हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक एक चीज लाइन बाय लाइन समझ लेना है। अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहे हैं। थीन सीट कैसे बनता है? तो ऐसा ही बनाना, चार खुट्टा मत दे देना जैसे ही दिए। चलिए सब लोग हेडिंग डालो, तीसरा नंबर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट, और हिंदी भी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सब लोग इसका याद रखना, हम हिंदी में पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर वैद्युत। और शील्डिंग मैंने क्या बोला? कवच। हिंदी लिख लेना, स्थिर वैद्युत कवच। जल्दी। और ये क्वेश्चन सी बी एस ई में कितनी बार आया हुआ है, जो अभी हम कराने जा रहे हैं। चलो ध्यान से देखना। क्या? चलो इधर देखो सारे लोग, यहां यहां देखना। बालक इधर, इधर सब लोग आओ, इधर 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 इधर। बाबू शील्डिंग का मतलब क्या होता है? सब लोग बताओ तो, इसको क्या लिखा है हिंदी? स्थिर वैद्युत कवच। हाँ या ना यार? अब थोड़ा सा ध्यान से देखना हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। दी जो हम लिख रहे हैं उसको पहले लिख लो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर is always zero, hence there
आर नो इलेक्ट्रिक, चाहे देयर इज लिखो, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन inside a charged ducting body। बहुत बड़ा चीज लिखवाए हैं, इसको पहले लिख लो फिर समझाएंगे, जबरदस्त याद हो जाएगा क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको हम फिर से लिख रहे हैं VVI। अभी इतना जबरदस्त इसको समझाने वाले हैं, एकदम दिमाग में लगा लेना। लाइन बाय लाइन नोट करना, और प्रॉमिस करते हैं कि जेई से लेके नीट तक का सवाल सिर्फ नोट से आएगा, ये वादा है। कभी भी नोट से ना बाहर आया है ना आएगा, एक एक चीज नोट से आने वाला है। चलो आगे बढ़े, हिंदी लिखना है, लिखे तो। चालक के अंदर, चालक के अंदर कुल विद्युतीय क्षेत्र, चालक के अंदर कुल विद्युतीय क्षेत्र हमेशा शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है। अतः किसी आवेशित चालक के अंदर, अतः किसी आवेशित चालक के अंदर किसी प्रकार की विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, अतः चालक के अंदर किसी प्रकार की विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं नहीं होती हैं। अब सब लोग देखो आखिर क्यों ऐसा होता है। आर यू गाइज रेडी? अरे बोलो। चलो मेरे पास एक ये है कंडक्टर, क्या है बालक? सब लोग देख रहा है ना? अरे दिख रहा है? ये क्या बनाए हैं? सारे लोग देखो, ये क्या है? कंडक्टर है। अच्छा चलो इसको हमने चार्ज भी दे दिया। क्या दे दिया बाबू? ये गोलीय है ना, सारा चार्ज कहां पे आएगा? आउटर सरफेस या इनर सरफेस? बोलो फिर से। चार्ज रिसाइड्स एट किधर? आउटर सरफेस हमेशा। हाँ या ना जी? चार्ज हमेशा किस सतह पे होता है? बाहरी सतह। कोई पूछ दे क्यों? तो सब समान प्रकृति वाले आवेश होने के कारण सारे आवेशों में विकर्षण होगा। गलत या सही है? चालक के अंदर आवेशों की गमन करने की क्षमता होती है, हाँ या ना यार? आवेश गमन करेंगे, विकर्षण के कारण बाहरी सतह पे आके टिक जाएंगे। इसमें कोई समस्या तो नहीं है आप सभी को? विकर्षण के कारण बाबू बुझाई की भाग तरह एकदम दूर भागी है सन। अब भागे के चक्कर में बेचारा सब टिक जाएंगे सन बाहरी सतह पे। लो कहे कि बाहर जाके रास्ते नहीं गनू। अरे हाँ या ना यार? अगर एक के अर्थिंग कर देनी सब कहां चल जाए अर्थिंग में? अरे बोल ना। और चार्ज जीरो हो जाए। गलत या सही हो? चलो अब आते हैं, ध्यान से सुनो बाबू। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का निर्माण करने जा रहे हैं, तो सब हम जानते हैं कि सिमेट्रिकल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चलो इस प्लस चार्ज से निकाल देते हैं, इससे निकाल देते हैं, इससे, इससे। चलो इतना ज्यादा नहीं निकालते हैं, चलो निकालिए देते हैं। अरे बोल रहा यार, इधर कितना बन गया जी?
बताना सब सिमेट्रिक जा रहा है कि नहीं। सिमेट्रिक है क्या, देखो तो सही है ना। चलो सिमेट्रिक है। सब कितना डिग्री का कौन बना रहा होगा? सिमेट्रिक नहीं है, काहे हो? कौन सा हटा है? हाई वाला, हाई। ठीक बाब हो गई लो। अरे बोल ना, सिमेट्रिक है। सब कितना डिग्री कौन बना रहा है? तो क्या तुम कभी ये नहीं सोचे हो कि सर बार बार ये फोटो बना रहे हैं, सर ये प्लस चार्ज है, तो भाई साहब प्लस चार्ज अंदर भी तो विद्युतीय क्षेत्र देगा। अरे बोल ना बाबू, प्लस चार्ज से हर जगह बाहर की ओर निकलेगा ना विद्युतीय क्षेत्र। तो बाबू इधरों बाहर निकला, इधरों बाहर निकलेगा कि नहीं जी? तो विद्युतीय क्षेत्र अंदर भी देगा। अच्छा ये भी तो देगा। अरे बोल इसके ऑपोजिट वाला, हाँ या ना? ये देगा तो यो देगा, अरे हाँ या ना? ये देगा तो यो देगा, ये देगा तो ये भी देगा, अरे हाँ या ना यार? नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्या करा होता हाथ उठो। अरे बाहर की ओर, अंदर मत देख, हेकरा ला दू और बाहर की ओर बा, अरे हाँ या ना? एगो है ने, एगो है ने। नहीं समझ में आ रहा है क्या? केकरा आ रहा है हाथ उठो। बाबू इस प्रकार से विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं का निर्माण होगा कि ये वाले रेखा को काट देंगे। विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं सदिश होती है कि अदिश? रेखाएं नहीं, विद्युतीय क्षेत्र सदिश वाला कि अदिश वाला? सदिश वाला, हाँ या ना? तो पागल खानी हम कहता नहीं कि सदिश वाला, तो ले हई या हई ना कटा दी। अरे मान ले हमरा के दो आदमी चापता, तो हई बोल कट जाई, हाँ हम कहीं ना जाए। अरे बोलना यार, हई या हई कट गई, हई या हई ना कटी, हई या हई ना कटी, सब कटा के बालक और ये चित्र का निर्माण होगा कुछ इस प्रकार से। सब लोग देखिएगा, ऊपर वाला कट गया ना, कट गया तो बचा, बाहर वाला कोई कटा पाया नहीं ना? तो बाबू ये बनेगा केवल, नहीं समझ में आ रहा है क्या? केकरा आ रहा है हाथ उठाओ तो। अरे बोलना, सब जगह क्या था? चार्ज। नहीं आया ना? केकरा आया हाथ उठाओ। और अंदर का सब कटा के ई नेट कितना हो गया? तो बाबू अब भी तो हम यही लिखवाए हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, बोलो तो मेरे साथ, हमेशा क्यों जीरो होता है भाई साहब? तो अंदर वाले सारे क्षेत्र विपरीत दिशा में बनते हैं और कटा के शून्य बन जाते हैं। गलत या सही? नहीं ना बुझा रहा है? ये कोई बड़ी बात समझाए हैं? अच्छा ये जो विद्युतीय क्षेत्र बना है अभी, वो आवेश होने के कारण बना है ना? अरे बोलना, अगर मान लो एक इफ ए conductor is placed inside external electric field, इस समझ में आओ तब क्या लिखा था? नहीं एक्सटर्नल क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम कहने जा रहे हैं कि अब चलो एक नया केस लेते हैं, एक नया समीकरण उठाते हैं, इसमें देखते हैं क्या होने वाला है। हम एक काम कर रहे हैं कि एगो चालक को उठाए, क्या उठाए? एक चालक लिए, इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं बुझा रहा है ना? मेरी बातों को समझ में नहीं आ रहा है ना? अभी नहीं लिखना है, रेगा देगा, हम बताएंगे। इनसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या गलत? बोलो बताओ तानी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है बाहरी विद्युतीय क्षेत्र। अब बाहरी क्या है? मतलब इसके द्वारा निर्मित नहीं है, इस पे चार्ज नहीं है तो कोई निर्माण होगा? कोनो दोसर चार्ज निर्माण कैले बल्ला हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझ में आ रहा है? इस कंडक्टर को उठा के कहां रख दिए? अरे बोलना यार, बाहरी है, कोनो बाहरी हो, फिर से बोलना, मने है ने कोनो चार्ज होई, कोनो बनैले बा होई, मान ले है जन चार्ज बा। यार का पागल बड़ा सन, हाँ या ना यार? एकरा द्वारा बनल बा, हाँ या ना? ई बाहरी हो, एकरा के साइड रख, हाँ रख देनी। अरे बोल रहा बनल होई, हाँ या ना? एगो चालक के उठा के मस्त बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रख दिए। इसको क्या नाम दिए? आराम आराम से सुनना, क्या नाम दिए?
एक्सटर्नल, फिर से बोलो तो, ये चमत्कारी चीज बताने जा रहे हैं, दिमाग लगाओगे सब खत्म हो जाएगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको रख दिए। अब क्या होगा सर थोड़ा बताइए तो, अंदर अभियो जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो बताइए। तो सुनिए क्या होने वाला, इधर ध्यान से देखिए बाबू। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी शुरू होता है तो एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में आता है, F बराबर QE। बोलो तो फिर से, कंडक्टर के अंदर भटेरे मात्रा में, फिर से बोलो तो, भटेरे मात्रा मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, हाँ या ना यार? नहीं ना बुझा रहा तुम लोगों को? चालक के अंदर बहुत मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और सुनिए क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन होगा इसका मतलब चार्ज है ना। अरे चालक के अंदर चार्ज है ना। इलेक्ट्रॉन पे धन आवेश होता है कि ऋण आवेश? ऋण आवेश होता है। बाबू सुनो क्या होगा बाबू, हई हई जोन जोन छोर पर लोगता है जहां, इस सब पे इलेक्ट्रॉन हुई। अरे हाँ या ना यार? यू जा इलेक्ट्रॉन बा, और पार्टी यू जा इलेक्ट्रॉन बा, हाँ या ना यार? अरे बोलो ना बाबू। हई इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा बाहर की ओर, लगेगा क्या बाबू? तुम लोग को बताए थे F बराबर, अगर माइनस चार्ज है तो माइनस क्यू ही होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो चार्ज पे माइनस क्यू पे बल किधर लगता है? उल्टे दिशा में, हाँ या ना यार? तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होने के कारण उल्टे दिशा में बल लगेगा, लेकिन बेचारी बाहर जाई कहां? कहीं जाई ई जा रह जाई, एने वाला कहीं ना जाई। तो इस पे बल लगा नहीं लगा उससे कोई मतलब, लेकिन हई इलेक्ट्रॉन के चलने का रास्ता है क्या पीछे? अरे हाँ या ना यार? अरे है ना, कंडक्टर के अंदर चल सकता है, हाँ या ना? तो ये इलेक्ट्रॉन कहेगा हम पार्टी अब जाई बाड़ी हौ क्षेत्र में। इंगन बोलता है सब, कहां जाता नहीं, होने जाता नहीं, हम हौ कोना में चल जाता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कहता सुन, कोना में चला गया, ले क्या हो गया? कोना में चला गया। अभी देखते रहना क्या चमत्कार होने वाला है बाबू। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड था? सब लोग बोलो मेरे साथ, फिर से बोलो। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, हाँ या ना यार? एक्सटर्नल क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तनी ध्यान से सुनते रहना, बहुत चमत्कार हुआ बाबू। सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इधर बचा क्या होगा? अरे नहीं समझ में आया? एक छोर प्लस चार्ज हो गया और जिधर इलेक्ट्रॉन गया उधर कौन सा चार्ज हो गया? ये सब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का चमत्कार है। ये सब प्रक्रिया मिली नहीं, माइक्रो नहीं, नैनो नहीं, पीको नहीं, उससे भी कम सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, हाँ या ना यार? सब लोग रखते ही काम होगा, फटाक देना, Na प्लस Na माइनस का निर्माण होगा। जैसे प्लस माइनस का निर्माण होगा, और हम जानते हैं कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, गलत या सही जी? अरे नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलता है? जहां प्लस और माइनस बना तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलता है? प्लस। कहां से निकलता है? प्लस से बाहर की ओर होती है, हाँ या ना यार? और माइनस में अंदर की ओर होती है, देखो तो है क्या बाबू? ये जो पीला वाला हम बनाए हैं ये बन गया है इंटरनल, बोलो बोलो सब लोग, इलेक्ट्रिक। और जानते हो जितनी मात्रा में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना मान लो ज्यादा है तो ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, हाँ या ना यार? अगर कम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कम इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा, हाँ या ना यार? उतना ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा जितना मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हैं, हाँ या ना यार? तुमको समझ में नहीं ना आ रहा है? तुम्हारा दिमाग हैंग मार रहा है ना? खड़ा हो, हम क्या क्या बताएं तुम? चलो क्या बोले हमें? चुप यार। बार बार हम बोल रहे हैं कि जितने मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे दिए हैं उतना ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, हाँ या ना यार? बाबू जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आई उतना ज्यादा निगेटिव बनी, उतना ही ज्यादा पॉजिटिव बनी। और हम जानते हैं प्लस से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा, गलत या सही? जिसको हम क्या बोलेंगे? और जानते हो क्या होने वाला है? थोड़ी देर में हमको पता चलेगा कि बाबू इंटरनल, फिर से बोलते हो, बराबर क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल। और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे। और कटने के बाद फिर से चित्र का निर्माण करते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, टिक 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 और टिक 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 टिक।
अंदर ई नेट क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? मतलब बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखने के बावजूद भी अंदर ई नेट कितना हो जा रहा है? लेकिन अभी भी ये डायग्राम गलत है। क्या है? क्योंकि ये डायग्राम को बनाने के लिए हमारे पास एक चीज और दिमाग में रहना चाहिए, जिसका नियमावली 2 कहता है कि चालक की आवेश वितरण या आवेश के सतह से हमेशा, यहां पे कौन चार्ज बन गया? नेगेटिव बन गया ना? अरे बोलना। और यहां पे क्या बन गया होगा? क्या बन गया होगा? अब ये आवेशित हो गया है ना बाबू, ये पोलराइज्ड हो गया। क्या हो गया है? ध्रुवीकरण हो गया है। छोरों पे आवेश चले गए हैं, हाँ या ना? बाबू याद रखिए, हमेशा ये दिमाग में रखना है। काहे एंगा बनाओ तनी बालक? कितना डिग्री चाहिए भाई? कितना डिग्री चाहिए? केकरा केकरा समझ में आता? हाथ तो अरे नहीं कहने समझ में? केकरा केकरा आ रहा है? बात सुनाओ, हाथ देखे। पक्का ऐसा फोटो का निर्माण होगा। बात सही बोल रहे हैं क्या? अरे बोलो। नहीं ना आ रहा समझ में? केकरा केकरा आ रहा है? आ रहा है। और ई नेट कितना हो जाएगा? किसको किसको पूरी बात समझ में आया? और ये सवाल नीट पिछले साल पूछा हुआ है कि ये डायग्राम सही है या गलत है। अब सुनो बाबू, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, फिर बनाते रहना। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सब लोग सुनना। एग्जाम्पल बाबू, हाँ ना हाँ, क्या हम बनाए तने बताना। क्या बनाने? हवाई जहाज। सब लोग था बाबू। ऊपर से चमकल बिजली, थंडर स्ट्रोम, ठीक बा? ऊपर से आया टिक 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 टिक। अरे हाँ या ना? अंदर बा आदमी, गलत या सही? हई हो क्या बालक? कंडक्टर। क्या हो बाबू? जानते हो क्या हुआ? ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ये एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? क्या है? क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। और बालक जानते हो चमत्कार क्या हुआ? कि अंदर ई नेट हमेशा क्या होता है बाबू? इसको बाईपास करके, क्या करके बालक? बाईपास करके इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चला गया? जमीन में। और अंदर वाले आदमी को झटका। भाई साहब, एक कंडक्टर कोच का काम किया है। क्या काम किया है भाई साहब? हमको कंडक्टर नहीं होता तो मर जाते, कंडक्टर बचा लिया है। इसीलिए इस इफेक्ट को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इस इफेक्ट को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या? शील्डिंग। नहीं आया ना समझ में? केकरा केकरा आ रहा है? हाथ उठाओ। इस प्रक्रिया को नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। नहीं आ रहा है ना? और ये गधेड़ा मत लिखो। अभी इधर देखो मेरी तरफ बाबू। कार में तुम लोग ट्रेवल किए, कभी सुने हो कि कार चलत रहलक, ऊपर से बिजली गिर गई, मर गई आदमी? नहीं सुने होगे। हाँ, ये सुने हो कि हगे गई रहलक, मर गई। अरे हाँ या ना यार? अरे नहीं समझा? कार पे बिजली गिरती जरूर है, लेकिन अंदर वाले को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कि ई नेट कितना हो जाता है? अरे घर पे भी बिजली गिरता है जरूर, लेकिन अंदर ये कंडक्टर है, छड़ अंदर लगा हुआ है, कंडक्टर है, हाँ या ना यार? वो बिजली अंदर कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए घर में रहते हुए आदमी को झटका, हाँ झोपड़ी पे गिर सकता है क्योंकि कंडक्टर नहीं है, वो क्या है? लेकिन अगर झोपड़ी पे भी सुने वो नहीं गिरा है, बताओ क्या है? क्या है कि जब बारिश होता है झोपड़ी गीला हो जाता है और वो कंडक्टर बन जाता है, हाँ या ना यार? भगवान कितना सोच के काम किए हैं कि बारिश करा के तब बिजली गिराते हैं, हाँ या ना यार? वो कंडक्टर बन गया, झोपड़ी पे भी बिजली नहीं गिरेगा। लेकिन अगर तुम भैंस चराने गए हो और लोटा लेके बैठ गए हो तो 110% बिजली तुम्हारे ही ऊपर गिरेगा और तुम वहीं पे हकते हकते मर जाओगे। समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में आ रहा है? अरे नहीं आया? पक्का बोलो। अब चलो एक बार हम पूरा अच्छे से रिवीजन करा देते हैं।
हाँ हाँ ये फोटो है बाबू, इधर 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 सुनो, है ना बाबू, ये कंडक्टर और ये चार्ज है, क्या है? ये खुद आवेशित है, बाहरी विद्युतीय क्षेत्र नहीं है, केवल भीतरी विद्युतीय क्षेत्र बनेगा तब भी अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? क्यों जीरो होगा? अगर खुद आवेशित है, खुद आवेशित होने के कारण विद्युतीय क्षेत्र, अंदर वाले सारे विद्युतीय क्षेत्र एक दूसरे को कटा के अंदर कितना बना लेते हैं? ये तो केस बड़ा आसान था, इसको बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन अगर एक आदमी आके कहे कि अगर हम मान लीजिए किसी चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रख देते हैं तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रवेश करेगा कि नहीं? अगर प्रवेश कर गया तो जीरो नहीं होगा, हाँ या ना यार? लेकिन यहां पे भी एक चमत्कार हुआ। चमत्कार ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया और सारे इलेक्ट्रॉनों पे एक बल लगाया, एक छोर से दूसरे छोर इलेक्ट्रॉन को उठा के लेके गया, और जैसा कि हम जानते हैं कि एक छोर से इस छोर पे गया तो माइनस इस छोर पे क्या बन गया बाबू? जैसे प्लस माइनस का निर्माण हुआ वैसे ही एक चमत्कार हुआ जिसको बोला गया इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और देखा गया कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों विपरीत दिशा में, हाँ या ना यार? और दोनों बराबर होने के कारण दोनों क्या करवा दिए? एक दूसरे को कटा दिए। कटाने के बाद क्या हो गया? लेकिन क्या ये सही डायग्राम है? नियमावली 2 के अनुसार नहीं है, इसलिए हमने इसको सही बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से बनाया। गलत या सही? और एक एग्जाम्पल भी देके दिखाया कि हवाई जहाज में बिजली काहे नहीं लगता है, तो इसीलिए नहीं लगता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। अब खत्म कर दीजिए, समझ के समाप्त। बहुत बढ़िया, हो गए। अब तनी छापी, जानबूझ के ताली बजाता था कि टाइम निकल जाए थोड़ा सा और। सुधरा ही नहीं, प्लीज जल्दी। बिना बात किए हुए जितना जल्दी हो जाए डायग्राम समाप्त करना है। सारा डायग्राम आपके कॉपी में होना चाहिए। डायग्राम से अच्छा एसी वर्मा खरीदे हो ना, उसमें बहुत सारे फोटो लग जाएंगे, इसमें खोल के देखना, दिया है ना? अरे बोलो कौन देखा है? हाथ उठाओ। वेरी गुड। एसी वर्मा में डायरेक्ट क्वेश्चन इस नोट से आने वाला है, इसीलिए एसी वर्मा खरीदवाएं। जेई नीट डायरेक्ट मिलेगा। और याद रखना खाली बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, यहां से पढ़ो, फिजिक्स के लिए नहीं सोचना पड़ेगा कि किसी भी कंपटीशन में हाथ किसी के सामने नहीं फैलाना पड़ेगा। फिजिक्स के मामले में न्यूमेरिकल एक दिन में नहीं बनता है, न्यूमेरिकल के लिए वक्त लगता है। मैथ का किताब नहीं ना कि मैथ में ये बात ये बनावे के बाद, फिजिक्स हो दिमाग लगावे का, थोड़ा सा टाइम लगेगा, न्यूमेरिकल भी बनने लगेगा। कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर। अच्छा एक सेकंड, ये टेढ़ बने बने तो नहीं, टेढ़ बना ले बड़ा सा। वाह गधेड़ा नालायक। सिमेट्रिक बनाना है, समझ में आ रहा है? हाँ, रिसाइड्स, एस छूट गया क्या? क्या कहा हो? अच्छा हाँ एल है जान, लास्ट में शूट गई। सील्डिंग का स्पेलिंग वाला SIHELDING, SHEI वाला नो, हाँ SHEILDING। एल छूट गई बा, एल ऐड कर लेना वहां। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइज, तुम लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज है। न्यूजीलैंड में मात्र 50 लाख जनसंख्या है। ये कहना यही चाहते हैं कि तुम लोग कुछ अच्छा कर जाओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वहां पे क्राइसिस चल रहा है, इंजीनियर्स का बहुत तेज डिमांड है, और एक रेसिडेंशियल वीजा भी मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इंजीनियरिंग का डिग्री ले लिए हैं आप आराम से जा सकते हैं। मेरे पास 3 अपॉर्चुनिटी है, मेरे भैया के पास एक अपॉर्चुनिटी आया न्यूजीलैंड जाने का, रेसिडेंशियल वीजा के साथ विथ योर फैमिली, मतलब मम्मी पापा को छोड़ के वाइफ को। तो टोनी के अगर मम्मी पापा के छोड़ सकता था जा, हम तो नहीं छोड़ सकते ना। हाँ वीजा
करवाइए क्या, वीजा दे रहा है ना, वर्क वीजा दे रहा है, जाइए, उसके बाद वो वीजा कन्वर्ट हो जाएगा रेसिडेंशियल में। और पता है वहां पे AQI लेवल क्या है, 10 पे इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता है। AQI लेवल मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 10 पे पूरा स्कूल बंद कर दिया जाता है। मोतिहारी में अभी 465 है, चरमारी चौक पे तो और हुई, आई जन लोग चिल मारा था। चलो बाबू इसका हिंदी लिखो तो, अरे लिखवाए हुए हैं इसका हिंदी पहले भी, बोल दें, लिखो। चालक में आवेश बाहरी सतह पर मौजूद होते हैं। चालक में आवेश बाहरी सतह पर मौजूद होते हैं। बाबू इसी प्रॉपर्टी में ये वाला हेडिंग डालिएगा। सारा कहानी कल A to Z हम इसी तरह सुनेंगे जैसे पढ़ा है। बढ़ू आगे, हिंदी लिखो इसका। अगर चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए, अगर चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए, हाई फोटो नहीं बनाना है, अगर चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए, ऊपर करें, ठीक है, आराम आराम से रहने दो ना, काहे हबड़ा रहा है, छूट गया ऊपर, ओके ओके नो इश्यू, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, आराम से, वी हैव लॉट ऑफ टाइम। बाबू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का हिंदी होता है बाहरी विद्युतीय क्षेत्र। हाँ बोलिए बाबू। इसका अगर चालक को, एकदम ऐसे ही पूछा जाता है, बिल्कुल सही कर रहे हो तुम लोग, अगर चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए, हेलो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अभी कहां पे हैं, ठीक है आप इंतजार कीजिए, हम करवाते हैं। एकदम ऐसे ही पूछा जाता है, मान लीजिए किसी के हिंदी में डाउट है, एकदम निफिक्र होके पूछो कि हाँ ये हमको डाउट है, हिंदी बोल दीजिए, छूटे बोलो शिष्टाचार के साथ। बोलिए बाबू।
बाबू ये पक्का लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आता है कि बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखने के बाद क्या होता है, तो बोल देना ई एक्सटर्नल बराबर हो जाता है ई इंटरनल के। आंतरिक विद्युतीय क्षेत्र बराबर हो जाता है बाहरी विद्युतीय क्षेत्र के, और दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कटा देते हैं। हिंदी माध्यम केवल लिखिएगा जो हम बोलेंगे चित्र बनाने के बाद। ये बन गया है, ये लिख लिए हैं, ठीक है। जैसे बन जाए हिंदी माध्यम केवल लिखेगा, इंग्लिश माध्यम नहीं। फोटो के बगल में एक जगह कहानी है, लिखना चाहो तो लिख, चाहे सबसे अंतिम में एग्जाम्पल के पहले, इसके जस्ट बाद लिख लो। हिंदी माध्यम बाबू इस फोटो के जस्ट बाद हिंदी माध्यम भी लिख लेना। साइड में अगर मन करे तो साइड में लिख लो। देखो ये कहानी है, फिजिक्स ऐसा चीज है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह नहीं आएगा व्हाट इज फोर्स, वाला क्वेश्चन। कंसेप्ट आई कि आखिर क्यों विद्युतीय क्षेत्र अंदर का जीरो हो गया, तो तुमको यही लिखना है। पहले अंग्रेजी लिख लीजिए। हाँ है ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस they got cancel out, hence E net inside conductor becomes 0. फिजिक्स इज ऑल अबाउट लर्निंग, बार बार हम बोलते हैं, जितना कॉपी में लिख सकते हो उतना लिख लो। ये 8वां नहीं है कि बाबर के पोते का नाम क्या था और रट के चले गए ना। सारा किताब ऐसा ऐसा कितना सुनो, कितना ऑथर किताब लिखा है। एस सी वर्मा, डीसी पांडे, सिंह गेज और इहांत, एग्जाम आइडिया, एनसीईआरटी, कितना हिंदी ऑथर लोग हैं। सारा लोग अपना अपना कहानी लिखा हुआ है। सोच के देखो ना, इतना कौन ऑथर है 8वां 9वां 10वां में, यानी 12वीं बहुत कठिन है। तो 12वीं में इसी तरह तुमको लिखना होगा, अपना अपना बुद्धि चलाना होगा। कोई पूछ दे कि आखिर बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखने से जीरो क्यों होता है, तो सीधा बोल देना कि ड्यू टू अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे गॉट कैंसिल आउट, हेंस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो। कहां पे? कंडक्टर में। चलिए हिंदी लिखिए। लिखिएगा, चालक के अंदर भीतरी और बाहरी विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा
चालक के अंदर भीतरी और बाहरी विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, चालक के अंदर भीतरी और बाहरी विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, भीतरी और बाहरी विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा विपरीत 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 होने के कारण होने के कारण होने के कारण दोनों कटकर, होने के कारण दोनों कटकर, दोनों कटकर, जी हां, कुल विद्युतीय क्षेत्र, कुल विद्युतीय क्षेत्र शून्य हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। सब लोग एरोप्लेन अच्छे से बनाना। पिछले बैच में मछली बने रहा सर, कोनो रोहू, कोनो कतला, कोनो गरई, ये गोड़ा सबमरीन बने एला तो नहीं के हवाई जहाज बने गेला। कौन ट्रेन बना होता है ये ट्रेन कहाँ है तुम्हारा कॉपी? इसका कॉपी कहाँ है? बनाओ अपना। अब तुम लोग का नोट्स दिखेगा फिजिक्स के नोट्स की तरह। भाई अभी तो बहुत कल आएगा और प्लस माइनस कैसे अट्रैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में, बहुत बहुत बवाल बवाल चीज आएगा। याद रखिए कल आते आते 3 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे जेई मेंस का, इसी पे आधारित। जी हाँ, समय की सीमा पूर्ण हुई है। हाँ? ब्रह्मोस बना दर्शन है। चलो अब हम डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे चालक की सतह से, क्या आवेश की सतह से कैसे होती है। अरे हम क्या बोलनी है अभी? वेरी गुड। एक ही बोले क्या पढ़ने वाला है क्या? बोलो तो क्या बोले हैं? चार्ज के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना डिग्री का कोण बनाता है? कितना डिग्री? पक्का है? चलो सबसे पहले इधर 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 सुन, अभी बनाना बना लिया, जल्दी बनाओ। 2 गो एक्सपेरिमेंट करना है अभी, क्विक। सही में मछली है वो। बाप रे, क्या बनेले बड़े? तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम्हारा तो सही में हवाई जहाज लग रहा है। देखे तुम भी कोनो खराब नहीं बनाई है, बहुत अच्छा। वाह दे साफ बनेले बा। ठीक है, वो पक्षी लग रहा है, मार के रख दिया है। देखो एरोप्लेन सही में हाई बनाई है, देखो हमरो नहीं लग।
तू मत, तू आराम कर, पैसा दे पैसा, एरोप्लेन निमन बनवा दे। कोनो कोनो बनैले बा मछली जिसके पेट में अंडा फूला हुआ मछली। आ जाओ सारे लोग का हो गया यहां तक, समझ में आया? अब क्लास के अंत तक चलेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट करने। पहला एक्सपेरिमेंट यहां पे देखिए बाबू, इधर और इधर देखो, बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से कितना डिग्री कोण बनाता है बालक? कितना डिग्री? अब सारे लोग देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे 90 डिग्री कोण बनाता है। यहां पे देखना बाबू, इस पे क्या है? चार्ज है। क्या है? ये मशीन पे क्या है? चार्ज है। अरे 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 अरे, कहीं खराब ना हो जाइए।